हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। आज का जो वीडियो है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी पे जो है बेस्ड होगा। इसमें आपको वन शॉट्स वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये इसमें आपको बस ये जो बीपीएससी है, बीपीएससी लेवल का ही रहेगा, जिसमें कि आप क्वेश्चन को टैकल कर पाएँ, उसको आपको आईओटी का जो है थोड़ा बहुत आइडिया हो, जिससे कि आप जो है क्वेश्चन को पढ़ सके तो आपको कुछ समझ में आ सके, है ना। तो चलिए बिना देरी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो टर्म याद रखना है, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वो किसने दिया था? तो केविन ऑस्टन ने दिया था। कब? तो 1999 में। इन 1999 इन 1999 द टर्म आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स गिवन बाय केविन ऑस्टन। एप्लीकेशन ऑफ आईओटी हम देख लेते हैं। एप्लीकेशन क्या है? स्मार्ट होम्स हो गया आपका। भाई इंटरनेट के थ्रू आप जा रहे हैं, मान लीजिए गेट लॉक है, उसको आपको गेट ओपन करना है, तो स्मार्ट आपको इंटरनेट के थ्रू आप उसको गेट लॉक जो है खोल सकते हैं। लाइट आपको ऑन करना है, लाइट ऑन कर सकते हैं। फ्रिज चालू कर सकते हैं। ये सारा चीज़ क्या है? फैन ऑन कर सकते हैं। ये सब इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ही जो है आपका जो है पार्ट है ना। इसको आप उसके थ्रू, इंटरनेट के ही थ्रू ये सबको कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें स्मार्ट होम में यही सब होता है ना। तो ये हो गया आपका। इसमें आपका हीट हेल्थ केयर सेक्टर में भी यूज होता है। हेल्थ केयर सेक्टर में भी यूज हो गया। ये आपका इंडस्ट्रियल आईओटी हो गया, है ना। इंडस्ट्रियल आईओटी जो कि इंडस्ट्री में वर्क करता है। आपका स्मार्ट सिटी हो गया। स्मार्ट सिटी इसमें सब किसके अंदर आएगा? तो एप्लीकेशन ऑफ आईओटी का। एग्रीकल्चर में भी आपका जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज होने लगा है ना। तो ये हो गया आपका क्या? एप्लीकेशन ऑफ आईओटी। एग्रीकल्चर में कैसे यूज हो रहा है? आजकल देख रहे हैं सिंचाई आपका ड्रोन के माध्यम से हो रहा है। ये सब क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ही तो देन है, जिसके कारण कि हम लोग ड्रोन से ही अपना जो सिंचाई कर ले रहे हैं, उसका जो है फसल की क्या क्वालिटी है वो सब जानकारी ले पा रहे हैं। कैसे? तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ही जो है ये एक एप्लीकेशन है, जिसे कि हम लोग यूज कर पा रहे हैं। इसमें हम लोग अब देख लेते हैं कि इसमें और क्या सेंसर्स होते हैं इसमें, है ना। स्मार्ट होम में इसमें आप देख लेते हैं कि कंपोनेंट क्या क्या होते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो थिंग्स इंटरनेट के थ्रू वर्क करेगा, वो उसमें क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं। सबसे पहला सेंसर, है ना। सेंसर होना चाहिए। बिना सेंसर के तो कुछ काम ही नहीं होगा, है ना। सेंसर सेंस करेगा तब ना। जैसे मान लीजिए आपको गेट ओपन करना, चाहे जो आप हाथ धुलने जा रहे हैं, हाथ उस पर लगाइए, ऑटोमेटिक सेंस करके वो जो है वाटर पानी जो है चालू हो जाता है। ये सब सेंसर का ही तो कमाल है। तो सेंसर होगा। एक एक्वेचर किसको बोलते हैं? एक्वेचर उसको बोलते हैं जो वर्क करता है, जो काम करता है। जैसे अब नल हो गया, टोटी हो गया, ये सब क्या वर्क हुआ। आपका जो लाइट हो गया, बल्ब हो गया, ये सब क्या हो गया? बल्ब हुआ आपका। एक तरह से एक्वेचर का काम करेगा, है ना। आपका क्या कहते हैं, गेट ओपन होगा इंटरनेट के थ्रू, तो उसमें क्या होता है? आपका गेट क्या हो गया? एक तरह से एक्वेचर की तरह काम करेगा, है ना। तो ये आपका एक्वेचर जो वर्क करता है ना, तो वो आपका एक्वेचर हो गया। फैन एक तरह से एक्वेचर का काम करेगा। मोटर एक तरह से एक्वेचर का ही काम करता है ना। एक्वेचर ही उसको बोल सकते हैं, क्योंकि भाई इंटरनेट के थ्रू हम मोटर चला दे रहे हैं घर बैठे। चाहे हम कहीं हैं, एसी चालू कर दिए, फ़ैन चालू कर दिए, टीवी चालू कर दिए, ये सब क्या हुआ? तो ये सब आपका एक्वेचर ही हुआ, है ना, जो वर्क कर रहा है, जो काम कर रहा है। कनेक्टिविटी, इसमें कनेक्टिविटी होना चाहिए, इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, तभी तो भाई वर्क करेगा। बिना इंटरनेट के कनेक्शन से हम लोग कैसे उससे कनेक्ट कर पाएंगे? तो कनेक्टिविटी होना चाहिए। उसमें कनेक्टिविटी जब होगा तो उसमें प्रोटोकॉल्स यूज होगा। क्या क्या प्रोटोकॉल्स यूज होगा? फिर आपका डेटा प्रोसेसिंग होगा, उसमें गेटवे यूज होगा, उसमें यूजर इंटरफेस यूज होगा। कोई यूजर इंटरफेस आपको मिलेगा, तभी तो उसके थ्रू आप कंट्रोल कर पाएंगे इस सारी चीज़ों को। तो ये सब क्या होगा? ये सारे इसके कंपोनेंट होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि सेंसर्स इन आईओटी क्या करते हैं। सेंसर आपका क्या क्या हो सकते हैं, जो कि डिटेक्ट करता है चेंजेज इन इन्वायरमेंट एंड कन्वर्ट इट इनटू सिग्नल्स। जो चेंजेज होगा इन्वायरमेंट में, चाहे आपको भाई देखो बल्ब लाइट ऑन ऑफ हो रहा है, तो क्या एक तो चेंज ही तो हो रहा है। तो ये सब चेंजेज इन इन्वायरमेंट एंड इसको कन्वर्ट करता है इनटू सिग्नल्स में। तो अब इसमें बहुत सारे होते हैं। जैसे पहला हो गया टेम्परेचर सेंसर हो गया, जो टेम्परेचर को सेंस करता है। इस सबको आपको याद करिए नहीं करिए बात बराबर है, कितना आपको सेंसर याद कर पाइएगा, है ना। टेम्परेचर सेंसर क्या होता है? जो टेम्परेचर को सेंस करता है, जो हीट को सेंस करेगा, उसको क्या बोलेंगे? टेम्परेचर सेंसर बोलेंगे। मोशन सेंसर, जो मोशन को जो डिटेक्ट करेगा। एक्सेलेरोमीटर, जैसे आपका देखिएगा ओडोमीटर होता है आपका बाइक में लगा हुआ था, वो क्या है? स्पीड को चेक करता है, मोशन को जो है वो कैप्चर करता है, उसको क्या बोलते हैं? मोशन सेंसर। आपका लाइट सेंसर हो गया, जो कि लाइट को सेंस करेगा। ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी सेंसर हो गया, जो कि ह्यूमिडिटी क्या होता है? आपका जो नमी है उसको सेंस करेगा। कौन? ह्यूमिडिटी सेंसर। प्रेशर सेंसर हो गया, प्रेशर को सेंस करेगा कि कितना प्रेशर लग रहा है। गैस सेंसर, इसमें कितना वायु में गैस है, ऑक्सीजन कितना है, नाइट्रोजन कितना है, ये सब सेंस करने का काम गैस सेंसर का होगा।
ये सब हो गया सेंसर इसमें यूज हो सकते हैं। प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो गया, डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट, कोई भी कॉन्टैक्ट के बिना ही आपको जो है वो फिजिकल ऑब्जेक्ट को जो है वो सेंस कर लेता है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जैसे अब टेस्ला का देखिए एक कार होता है, वो कैसे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है, इसी सब सेंसर का यूज होता है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर का ही वो डिटेक्ट कर लेता है कि हाँ आगे कार है, उसका जो है प्रोटोटाइप बना के भी स्क्रीन पे दिखाता है कि हाँ देखिए इधर ये कार है, इधर ये कार जा रहा है, यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे लाइट्स है ना, स्ट्रीट लाइट्स है, ये सब कौन सेंस करता है? तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर ही इसको सेंस करता है। आपका स्क्रीन ऑन ऑफ हो गया है ना, प्रॉक्सिमिटी सेंसर ही सेंस करेगा। वाटर क्वालिटी सेंसर, तो वाटर की क्वालिटी, उसका पीएच मान कितना है, ये सब कौन सेंस करेगा? तो ये वाटर क्वालिटी सेंसर करता है। मैग्नेटिक सेंसर, मैग्नेटिक भाई ऑब्वियसली बात है, मैग्नेटिक को वो सेंस करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है यहाँ पे, है ना, तो वो सब ये सब काम होता है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा एक्यूएचर का। एक्यूएचर क्या क्या हो सकते हैं? तो आप सेंसर देख लिए कि किस टाइप के सेंसर हो सकते हैं। इसमें तो अब आपको इतना आइडिया हो गया होगा कि सेंसर अगर कुछ बोलेगा कि मतलब लाइट सेंसर, मोशन सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, तो हम लोग थोड़ा सा आइडिया आपको मिल गया होगा। चलिए अब एक्यूएचर का काम क्या होता है? एक्यूएचर जो वर्क करता है उसको क्या बोलते हैं? एक्यूएचर बोलते हैं। इसमें क्या क्या हो सकते हैं? तो मोटर हो गया, इससे मोटर हो सकता है, डीसी मोटर, आपका टर्बोमीटर हो गया, आपका स्टेपर हो गया, ये सब हो गया। आपका स्विचेज, रिले, स्विच भी एक तरह से एक्यूएचर का ही काम करता है, ऑन ऑफ हो गया स्विच, है ना। तो कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये कंट्रोल कौन करेगा? आपका स्विचेज करेगा। वॉल्व हो गया, कंट्रोल फ्लो ऑफ लिक्विड और फिर गैस, वॉल्व उसको कंट्रोल करेगा, है ना। ये आपका हीटर्स हो गया, जनरेट हीट्स और टेम्परेचर, है ना। पंप्स हो गया, मूव फ्लूइड्स, फ्लूइड्स को मूव करने का काम करेगा। एलईडी डिस्प्ले यूनिट्स, है ना, ये डिस्प्ले यूनिट होता है एलईडी, जो कि लाइट को डिस्प्ले करेगा या फिर लाइट इमिट करेगा, है ना। लीनियर एक्यूएचर, जैसे आपका मोशन हो गया इन लीनियर मोशन, है ना, ये आपका हो गया। स्पीकर हो गया, बजर्स हो गया, है। स्पीकर जो होता है वो आपका क्या हो गया? एक तरह से ये आपका किस तरह का काम करेगा? तो एक्यूएचर का काम करेगा ये सब। अगर एग्जाम्पल पूछेगा एक्यूएचर का तब तो आप बता सकते हैं, सेंसर का पूछेगा तब भी आप बता सकते हैं ना। अब कनेक्टिविटी को थोड़ा देख लेते हैं। कनेक्टिविटी क्या होता है? कनेक्टिविटी जैसे वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, छोटे रेंज के लिए, है ना, तो ये आपका ये हो गया। BLE हो गया, ब्लूटूथ लो एनर्जी, या फिर इसका मैक्सिमम जो 2 Mbps होता है ना। जिगबी हो गया, आपका जेड वेव हो गया, ये सब आपका जो है सिंगफॉक्स हो गया, इथरनेट हो गया, ये सब आपका जो है कनेक्टिविटी की तरह काम करता है, ये सब, है ना। अब प्रोटोकॉल्स क्या क्या यूज होते हैं? प्रोटोकॉल्स ऑफ IoT क्या क्या हो सकते हैं? तो MQTT, मैसेज क्यूइंग टेलीमेंट्री जो है ट्रांसपोर्ट, ये आपका TCP लेयर पे काम करेगा MQTT। COAP, कंस्ट्रेंड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ये आपका UDP की तरह काम करता है, बस डेटा सेंड करने का काम करता है ना। HTTPS हो गया, है ना। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, हाइपर टेक्स्ट, इसका अभी फुल फॉर्म भूल रहे हैं, ये आपका जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है शायद, हाँ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और ये S सिक्योर हो जाता है ना। आप ये ज़्यादातर वेबसाइट में होता है। DDS, डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड सेंसर होता है ना। DDS का फुल फॉर्म क्या होता है? डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज, डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज, DDS। AMQP, एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल हो गया। एक्सटेंसिबल मैसेज एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल हो गया। ये आपका सब प्रोटोकॉल्स इन IoT यूज होते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं आपका जो है आर्किटेक्चर ऑफ IoT। 3 लेयर का आर्किटेक्चर ऑफ IoT होता है। एक होता है परसेप्शन लेयर, जिसमें कि सेंसर काम करता है ना, उसमें सेंसर एक्यूएचर दोनों रहता है इसमें। परसेप्शन लेयर में क्या होता है, कौन काम करता है? तो सेंसर सेंस करता है, एक्यूएचर वर्क करता है। दूसरा होता है नेटवर्क लेयर, और तीसरा होता है एप्लीकेशन लेयर। किसी एप्लीकेशन के थ्रू ही आप कुछ मतलब उसमें कमांड दीजिएगा, तो वो नेटवर्क के थ्रू, जो कनेक्टिविटी है नेटवर्क के थ्रू जो है वो आपका परसेप्शन लेयर पर जाएगा, जो कि आपका मान लीजिए लाइट है लगा हुआ, कुछ भी है, आपको AC ऑन करना है तो सेंस करेगा, उसके बाद जाकर एक्यूएचर आपका, अगर मान लीजिए AC है तो AC वर्क करने लगेगा। तो ये आपका जो है लेयर होते हैं, 3 लेयर का होता है आपका परसेप्शन लेयर। पहले तो होता है एप्लीकेशन लेयर, जो आपका एप्लीकेशन के थ्रू उसको है जो कमांड दीजिएगा, तो जैसे आपको उसमें सिग्नल से थ्रू जाएगा, वो सेंस करेगा कि हाँ किसको AC ऑन करने के लिए कहा गया, तो सेंस किया वो AC ऑन करना है, तो जाके एक्यूएचर जो है काम करेगा, AC ऑन हो जाएगा। ये आपका परसेप्शन लेयर में आता है कौन सा? सेंसर और एक्यूएचर। नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स यूज होता है, एप्लीकेशन लेयर जो कि यूज़र यूज़ करता है।
4 लेयर आर्किटेक्चर, परसेप्शन लेयर हो गया, अब नेटवर्क लेयर, प्रोसेसिंग लेयर, दो देखिए दो टाइप का होता है, 3 लेयर हो गया, 4 लेयर हो गया। 3 लेयर में आप देख ही लिए परसेप्शन लेयर, नेटवर्क लेयर और एप्लीकेशन लेयर था, लेकिन अब फोर्थ में एक थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेयर को बढ़ा दिया, जिसको मिडिल लेयर को, जो कि क्या प्रोसेस कर रहा है डेटा उसके लिए, है ना। बस इतना ही याद रखिए। अब कम्युनिकेशन मॉडल, इसमें कम्युनिकेशन किस किस तरह से होता है ये देख लेते हैं। पहला हो गया डिवाइस टू डिवाइस, डी टू डी डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेट कर रहा है, या फिर D2G डिवाइस टू गेटवे काम करता है, या फिर D2C डिवाइस टू क्लाउड काम करता है, या C2C क्लाउड टू क्लाउड काम करता है। ये आपका कम्युनिकेशन मॉडल हो गया। अब ये आपका होप इतना अब आपको IoT में क्वेश्चन टैकल करने में आपको जो है आसानी हो जाएगा, अगर इंटरनेट ऑफ थिंग्स से क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।